Hello student, in today's lecture we have seen a lens SSC State Board Maharashtra. स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम SSC State Board महाराष्ट्र का लेंस ये टॉपिक देखने वाले हैं. लेट अस सी द 7 नंबर टॉपिक लेंस. स्टूडेंट ये जो लेंस टॉपिक है हमारे SSC स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के लिए 7 या 8 मार्क के लिए पूछा जाता है. मतलब इसका वेटेज भी तुम समझ सकते हैं कि इसका वेटेज 7 या 8 मार्क का है और ये एग्ज़ाम के जरिए से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर तुमको लेंस ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से अगर समझना है तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स एंड लॉज तुमको पता होना ज़रूरी है. लेट अस सी द बेसिक टर्म्स क्या है ये आज हम देखते हैं कि लेंस के 2 बेसिक टाइप है. वो कौन कौन से हैं? पहला है कॉनकेव, जो लेंस अंदर की तरफ बेंड होता है. कैसा? अंदर की तरफ ऐसा, उस लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं. और जो लेंस बाहर की तरफ बेंड होता है इस तरह, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या लेंस ह्या आतल्या बाजूनी बेंड असतात अशा लेन्सला कॉनकेव लेन्स असे म्हणतात. आणि ज्या लेन्स ह्या बाहेरच्या बाजूनी बेंड आहेत त्यांना कॉन्व्हेक्स लेन्स असं म्हणतात. आता पाहूया या कॉनकेव अँड कॉन्व्हेक्स या लेंसचा यूज काय आहे. कॉनकेव ये जो लेंस होती है वो मैक्सिमम यूज किया जाता है कॉन्सेंट्रेटिंग लेंस. कॉन्सेंट्रेटिंग का मतलब क्या है कि इस लेंस पे जितने भी रेज गिरते हैं ये सब रेज को वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है. इसलिए इस कॉनकेव लेंस को कॉन्सेंट्रेटिंग लेंस ऐसा भी कहा जाता है. और इसका उल्टा कॉन्वेक्स लेंस ये डिस्पर्सिंग लेंस है. डिस्पर्सिंग लेंस का मतलब है कि इस पर जब रोशनी गिरती है, रेज गिरते हैं, तो ये क्या करता है, इस रेज को डिस्पर्स करता है, मतलब दूर दूर फैलाता है. इसलिए इस लेंस को डिस्पर्सिंग लेंस ऐसा भी कहा जाता है. तो ये 2 बेसिक लेंस है. पहला है कॉनकेव मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग और दूसरा कॉन्वेक्स मतलब डिस्पर्सिंग लेंस. तो स्टूडेंट ये जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये जो 2 लेंस है, ये 2 लेंस अलग अलग डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं. तुमको पता है कि बहुत सारे बच्चों को स्पेक्टेकल्स है, चश्मे हैं, हम उसको चिढ़ाते भी है बैटरी पर. ये जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, इस स्पेक्टेकल चश्मे में ये 2 लेंस यूज किए जाते हैं. तो आँख के 2 प्रॉब्लम रहते हैं. एक रहता है हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, नियर साइटनेस या फार साइटनेस. तो ये आगे हम देखने वाले हैं. तो इससे पहले ये देखते हैं कि लेंस के 2 बेसिक टाइप है, कॉनकेव कॉन्वेक्स. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमारा इसके रूल्स. इसके रूल्स क्या क्या है? तो इसके बेसिक रूल्स है 3. तो ये 3 रूल्स अगर तुमको पता चले तो तुम कौन से भी लेंस पहचान सकते हैं कि ये लेंस का इमेज कैसा मिलेगा, रियल, इन्वर्टेड, ऑब्लिक्यू, वर्चुअल वगैरह, ये तुमको पता होगा वो लिए कैसे मिलेगा. तो ये 3 रूल पे है. तो पहला रूल देखो, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस. इसका ए जो रहता है वो रहता है पोल. इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा भी बोल सकते हैं. पोल या सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये सीधे उसके सेंटर में से गुजरता है, मतलब पोल में से गुजरता है. उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं. और दूसरा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो इसकी नोक तक का जो डिस्टेंस है, ऊपर का भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, इस सेंटर में से इस नोक तक का जो डिस्टेंस है
उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो तुमने क्या क्या सीखा इसमें। ये जो इसका सेंटर है इसको पोल बोलते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दूसरा, इस सेंटर में से जो डॉटेड लाइन पास हो रही है इसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पोल में से इसकी नॉक तक ये जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता है। असल में हमको ये दिख रहा है ऐसा लंबा, पर असल में लेंस ऐसा गोल होता है, सही है। उसके सेंटर में से ए डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अगर ऐसा खड़ा किया, ऐसा है ना ये लेंस, इसको अगर ऐसा खड़ा किया तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो देखो तुमको क्या क्या पता हुआ इसमें, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके 3 रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, जब लेंस है उसके सेंटर में से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है, जब कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता, क्या बोल रहा हूं, जब कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता, तब इस लेंस पे गिरने के बाद वो खुद की डायरेक्शन रिफ्लेक्ट कर देता है, बदलता है, और ये डायरेक्शन बदलने के बाद एक पॉइंट में से वो प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरता है। इस प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरने वाला पॉइंट जो है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और वो एफ से डिनोट होता है। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it passes to principal focus। जब कोई इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता है, तब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरता है, मतलब एफ इस पॉइंट में से, जिस पॉइंट में से वो प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरता है उस पॉइंट को एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट। इसका ही उल्टा रूल नंबर सेकेंड, क्या, ए लेंस, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे आते वक्त ही उसके फोकस में से आ रहा है, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा। मैंने पहले क्या बोला था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल में आता तब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस में से गुजरेगा, सही है। अब क्या बोल रहा हूं, आते वक्त ही वो वाला फोकस में से आया, इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए आया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अब ये जो लेंस है ना, इसका ये सेंटर पॉइंट, इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहा है। अगर रे आते वक्त ही बहुत शाना निकला, वो आते वक्त ही उसके सेंटर में से गुजरा, तो उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये है हमारे 3 रूल। क्या समझे तुम? रूल नंबर फर्स्ट, कि जब कोई भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता, तब इस लेंस पे गिरने के बाद वो खुद की डायरेक्शन बदल देता है और इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए आगे जाता है। जिस पॉइंट पे वो काटता है उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, जो एफ से डिनोट होता है। उसको ही इंग्लिश में बोलने का, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा रूल इसका ही उल्टा, जब आते वक्त ही रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए आया, तो जाते वक्त ए प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा। रूल नंबर 2, इसको ही इंग्लिश में बोलो, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, then after reflection it parallel to principal axis. Rule number 2nd. And rule number 3rd, if ray passing through is center of curvature, then there is a no reflection in their direction take place. मतलब जब रे उसके सेंटर में से गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरता है, तब उसके डायरेक्शन में कोई भी बदलाव आता नहीं है, चेंज आता नहीं है। ये है हमारे
तीन रूल। ये तीन रूल तुमको समझे तो तुमको कौन से भी डायग्राम, उसका डिफेक्ट, इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, ऑब्लिक्यूट, वर्चुअल, बिग, स्मॉल कह सकते हैं। ये रूल याद रखो, तीन रूल समझे। पैरेलल आया, फोकस में से गया, फोकस में से आया, पैरेलल रहा, एंड सेंटर में से गुजरा, वैसा ही आगे गया। ये तीन रूल। उसका सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमको देखने हैं इसके कुछ डिफेक्ट्स। जो चश्मा लगने वाले बच्चे रहते हैं बहुत, उनको चश्मा लगता है, स्पेक्टेकल्स लगते हैं। ये जो स्पेक्टेकल रखते हैं ना, इसमें यही यूज होते हैं रूल लाइंस के। देखो कैसा है, अब एक में डायग्राम निकलता है यहाँ। ओके, ये लगेगा हमको। अब ये देखो, ये लेंस है। ये उसका सेंटर पॉइंट, पोल कह सकते हैं। ये डॉटेड लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया है। अब मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट ए बी ये रखा। अब इस पॉइंट में से एक रे निकला। कैसे निकला? पैरेलल निकला प्रिंसिपल एक्सिस को। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, व्हेन इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहता है, तब वो आगे जाके इस प्रिंसिपल फोकस को काटते हुए आगे जाता है। ये पैरेलल है, इसको समांतर। रिफ्लेक्शन नंतर तो ह्या प्रिंसिपल फोकसला काटणार आहे। जिथे या प्रिंसिपल ऍक्सिसला काटणार आहे त्याला प्रिंसिपल फोकस असं म्हणतात। तो एफ ने इथे पॉईंट डिनोट होतोय। सेम तेच होतंय इथे। ए या पॉईंट मधून रे निघाला आणि या लेन्सवर आदळला आणि तिथून तो रिफ्लेक्ट झाला आणि ह्या प्रिंसिपल एक्सिसला काटते हुए वो आगे चला गया। जिस पॉइंट पे वो काटा है उस पॉइंट को हम एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस बोले हैं। और ये जो सेंटर है और एफ, इन बीच का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। सेंटर ऑफ लेंस एंड एफ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। वो आगे देखेंगे। अब एक रे का निकला, खत्म हुआ, पहला रूल फॉलो किया। अब दूसरा रूल क्या, दूसरा रे क्या करेगा कि ये निकलेगा पर उसके सेंटर में से पास होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, जब कोई भी रे सेंटर में से पास होगा तो वो सीधा ही आगे चला जाता है, उसके डायरेक्शन में बदलाव नहीं आता। तो ऐसा ही होगा, यहां से निकला, इस सेंटर में से गुजरा, तो उसको जैसा आया है वैसा ही आगे चला गया। पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ऊपर वाले रे को काटता है। काटा, कहाँ काटा? इस पॉइंट पे काटा। तो जिस पॉइंट पे काटा उस पॉइंट पे इमेज बनती है। अब देखो इमेज कैसी बनी है? इमेज बनी है उल्टी। क्यों? क्योंकि ये है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इधर कौन सा पॉइंट था? बी, तो इधर भी बी आएगा, हम इसको B1 बोलते। और ये ऊपर का पॉइंट से दो रेज निकला, एक ऐसा निकला, यहाँ बेंड हुआ, यहाँ काटा, आगे चला। दूसरा रे उसके सेंटर ऑफ लेंस में से गुजरा और यहाँ इसको काटा, और यहाँ जहाँ काटा वहाँ एक इमेज बनी। इस इमेज का ए पॉइंट, मतलब इसको A1 बोलते। तो इमेज कैसी बनी है? उल्टी बनी है। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, ये ऊपर था अब नीचे चला गया है। बी जहाँ था वहाँ है, मतलब इसका सिर नीचे गया है, पाँव जहाँ है वहाँ है, मतलब उल्टा हो गया। ऐसा था, ऐसा हो गया। मतलब यहां जो इमेज मिली है वो कैसी मिली है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। और कैसी मिली है? रियल। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड का क्या मांजरा है? अब ये क्या मांजरा है, ये जिसको ग्राफ पता है ना उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तुमको पता है अलजेब्रा में तुम बहुत ग्राफ निकाले होंगे। इस अलजेब्रा के ग्राफ में ये देखो, ये जो है ना एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के इस साइड पे, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड को कौन से पॉइंट है वाला? नेगेटिव पॉइंट है। और इस एक्स एक्सिस के इस पॉइंट, इस साइड पे राइट हैंड पे कौन से पॉइंट है वाला? पॉजिटिव है। तो इतना ही याद रखने का कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस साइड अगर कोई भी पॉइंट मिलता है लाइन पे टच होके, तो वो रियल रहेगा। इसी वास्ते मैंने रियल लिया। और दूसरा, एक्स एक्सिस के इधर इमेज मिली और एक पॉइंट इस
एक्सिस पे आया तो इधर कौन से रहते हैं इमेज? ऑपिक्यू, आभासी। इधर इमेज मिली ऑपिक्यू, इधर इमेज मिली रियल। और दूसरा एक खड़ा एक एंगल रहता है ऐसा वाई एक्सिस, ऊपर के वाई एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव, नीचे की निगेटिव। अब ये जो ये पॉइंट है वाई एक्सिस के निगेटिव पे आ रहा है, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट ये क्या दर्शाते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब सुल्टा, सुल्टी इमेज। और निगेटिव पॉइंट मतलब इन्वर्टेड, उल्टी। वर्चुअल उल्टी, यहाँ रियल ऑपिक्यू। एक्स एक्सिस के निगेटिव ऑपिक्यू इमेज, आभासी इमेज। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स रियल इमेज, वाई एक्सिस के ऊपर के पॉइंट वर्चुअल सुल्टी सीधी, और वाई एक्सिस के नीचे के पॉइंट इन्वर्टेड उल्टी। अब ये देखो ये जो पॉइंट है बी ए, इसका बी ए पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव क्या दर्शाते हैं? रियल। और वाई जो ये जो पॉइंट है ये नीचे आ रहा है, तो नीचे इस एक्स एक्सिस के नीचे यहाँ कौन से नंबर है? वाई एक्सिस के निगेटिव। वाई एक्सिस से निगेटिव पे कौन सी इमेज मिलती है? इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी मिली? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये रियल इन्वर्टेड। ऐसा अगर ये देखो ये रे अगर ऐसा बेंड होता, यहां से एक रे यहां आता, सभी रेज एक तरफ नहीं आते, कुछ रे जमाने के दूसरी दिशा से चलते हैं, सब लोग इधर से जा रहे हैं तो कुछ इधर से भी जाते, वैसे ही यहाँ होता। सब रे आगे गए, एक रे ऐसा रहता है सब आगे रहे हम पीछे आते बोलते, तो आया एक रे आया, एक रे आया, आते वक्त क्या किया है? इसको काटा, यहाँ काटा, तो रूल के हिसाब से जहाँ ये दो रे मतलब ये और ये काटे गए वहाँ इमेज बनेगी, मतलब यहाँ भी इमेज बनी। अब ये देखो यहाँ छोटी बनी पर बनी। हाँ, तो ये P पॉइंट नीचे है तो नीचे, ए पॉइंट ऊपर है तो ऊपर। अब देखो यहाँ जो इमेज मिली है ए बी सुल्टी बनी है, सुल्टी है। क्यों? ए पॉइंट ऊपर है, इसका भी ऊपर है, बी जहाँ है वहाँ है, सुल्टी है। पर अब देखो इसके हिसाब से मैंने क्या बोला था? एक्स एक्सिस के इस साइड पे रियल है, एक्स एक्सिस के निगेटिव पॉइंट पे ऑपिक्यू है, वाई के ऊपर के पॉजिटिव वर्चुअल मतलब सुल्टी, और y के नीचे के पॉइंट इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अब देखो b पॉइंट x एक्सिस पे है, मतलब x एक्सिस के इस निगेटिव नंबर पे है, तो निगेटिव नंबर पे x एक्सिस क्या होता है? ऑपिक्यू। एंड ये जो पॉइंट है ऊपर है, मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव पे आ रहा है, y एक्सिस का पॉजिटिव क्या बताता है? वर्चुअल मतलब सुल्टी। तो इमेज कैसे रहेगी? ऑपिक्यू एंड वर्चुअल मतलब आभासी बट सीधी, ये रियल बट उल्टी इन्वर्टेड, रियल बट इन्वर्टेड, ये ऑपिक्यू बट वर्चुअल। तो ये है बच्चों हमारे लेन्सेस टॉपिक का मांजरा। ज्या विद्यार्थ्यांना हे 3 रूल कळाले, पहिला दुसरा तिसरा, अगर आते वक्त ये रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आया तो जाते वक्त इस फोकस में से गुजरा, रूल नंबर 2। आते वक्त ही फोकस में से आया तो जाते वक्त पैरेलल रहा, और तीसरा ये भला सेंटर में से ही गुजरा उसके, तो उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, जैसा आया है वैसा आगे चला गया। ये 3 रूल, यही रूल मैंने यहाँ अप्लाई किए हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है लेंस, इस लेंस पे यहाँ ए बी ए ऑब्जेक्ट रखा, इस ए ऑब्जेक्ट से 2 रे निकले, एक रे ऐसा आया, इस लेंस पे गिरने के बाद वो मुड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। पैरेलल आया तो मुड़ गया, फोकस में से गुजरा, आगे चला गया। दूसरा रे निकलेगा, ये रे उसके सेंटर में से गुजरा, और सेंटर में से गुजरने के बाद आगे आगे चला, एक पॉइंट पे इसको काटा और आगे चला, जहाँ ये 2 रे एक दूसरे को मिले, क्योंकि ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, फिर से यहाँ मिले तो इमेज यहाँ बनी। पर ये जो ए पॉइंट था वो नीचे आया है, B1 A1, बी जहाँ था यहाँ है, पर ये इमेज कैसी बनी है? उल्टी बनी है। क्यों? क्योंकि ए नीचे आया है, और कार्टेशियन साइंस क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव भी है इसलिए इमेज रियल है। अगर ये दूसरी इमेज इसका कुछ इधर गए कुछ पीछे आया, तो इधर पीछे आने के बाद ए भी इसको काटा, यहाँ भी इमेज मिली, पर इसका बी नीचे है ए ऊपर है, तो कार्टेशियन साइन के अनुसार ए बी इधर का निगेटिव पे है एक्स एक्सिस के,
नीचे का निगेटिव पे है, तो बी एक्स एक्सिस का निगेटिव क्या बोलता है, ऑपिक्यू आभासी, और एक्स एक्सिस का इधर के पॉजिटिव नंबर क्या बोलते हैं, रियल असली। उसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर के पॉइंट वर्चुअल, मतलब इमेज सीधी है, सुलटी है, वर्चुअल है, और वाई एक्सिस के नीचे के पॉइंट मतलब इन्वर्टेड, उल्टी है, मतलब सर ऊपर, पाँव ऊपर सर नीचे, इसकी तरह। तो ये देखो, ये पॉइंट ये नीचे गया, तो ये जो पॉइंट नीचे आया है वाई के निगेटिव पे है, तो नीचे के जो पॉइंट आते हैं निगेटिव पे, तो इमेज कैसे बनाते हैं, इन्वर्टेड, उल्टी बनाते हैं। अगर यही पॉइंट ऊपर आता तो यहाँ वाई के पॉजिटिव होते तो इमेज वर्चुअल बनती, मतलब सुलटी बनती। तो सुलटी यहाँ नहीं बनी क्योंकि ऊपर पॉइंट ही नहीं आया, यहाँ ये पॉइंट ऊपर आया है तो यहाँ की इमेज सुलटी बनी है। तो स्टूडेंट, ये है हमारा लेंस इस टॉपिक का मेन पार्ट। ये पार्ट जिसको समझा उसको लेंस टॉपिक कंप्लीटली समझा। ये 7 मार्क या 8 मार्क को बोर्ड को पूछते हैं और ऐसा डायग्राम देते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लेंस, इस लेंस का टाइप क्या है। तो देख के ही पता चल रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा, एक कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, इसको डिस्पर्सिंग लेंस भी बोला जाता है भैया, क्योंकि ये लेंस को डिवाइड करता चलता है। और दूसरा कॉन्सेंट्रेटिंग लेंस, कॉनकेव, जो अंदर की तरफ बेंड है, पहले ही बताया था। तो ये लेंस का जो टाइप है, ये कॉनकेव लेंस कॉन्सेंट्रेटिंग लेंस है, सब लेंस को एक पॉइंट पे लाता है। हम बहुत बचपन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, भिंग लेते हैं, लेंस लेते हैं, ऐसी सूरज की रोशनी उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक नीचे के पॉइंट पे, कागज़ या नारियल का वो जो ऊपर का केसर रहता है उस पर एक पॉइंट बनाते हैं, और एक पॉइंट बना कि वहाँ आग लगती है, धुआं आने लगता है। क्यों? क्योंकि सूरज में रोशनी है, रोशनी में हीट है, और ये सारी रोशनी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट की है तो सारी हीट उस एक पॉइंट पे आती है, तो वहाँ आग लगती है। वैसा ही करता है ये लेंस। यहाँ पे सब जो गिर रहा है ना, ये सब रे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, इसलिए इस कॉन्केव लेंस को कॉन्सेंट्रेटिंग लेंस भी बोलता है। और ये उल्टा करता है, एक आया तो उसके 10 करता है। गाड़ी का फोकस अगर आँख पे आता है तो हमको अगला कुछ भी नहीं दिखाई दे पड़ता है, हम उसको मन ही मन में 2-4 गालियाँ देते हैं, काय को आँख पे फोकस मार रहा है तू, सही है, दिखता नहीं आगे का, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं गाड़ी के फोकस में। उसके बाद वो दूसरे बैटरी के सामने वाले बहुत दूर तक जाती है बैटरी, असल में वो बल्ब निकाला और घर में बिठाया तो थोड़ा भी प्रकाश नहीं गिरता, बोलते हैं बाहर नहीं गिरता, गाड़ी में लगाया तो क्यों इतना दूर तक जाता है। ये लगा रहता है, उसके जो कवर रहता है ऊपर का, उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, उसकी रोशनी को डिवाइड करते हैं और दूर तक भेज जाते हैं, इसलिए बैटरी का फोकस बहुत दूर तक जाता, गाड़ी का फोकस दूर तक जाता। उसी तरह ये कॉन्सेंट्रेटिंग लेंस उल्टा करता, ये रोशनी को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता। तो अलग अलग स्पेक्टेकल्स, चश्मे में अलग अलग लेंस यूज होते हैं। तो देखो ये कैसे बेंड होते हैं, हमने इसमें आज सीखे हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पॉइंट, लेंस। बच्चों, हमारे क्लासेस अभी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चों को अब आने वाले 2021 में जो 10वीं को जाने वाले हैं, वो बच्चे के लिए 1 फरवरी से क्लास चालू हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी आओ, हमारा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। और दूसरा, इस 10वीं की एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली है, अप्रैल या मई में होगी, पर होगी कब तो जो बच्चे को एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऐसे जो पॉइंट्स है सीखने हैं, तो 2-3 महीने की बैच में जो अभी कंटिन्यू उसमें ऐड हो सकते हैं। तो मेरा नंबर है या मेरे पते पे तुम आ सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।